इसी प्रसंग में आगे प्रसंग आता है कि राधा से मिलन की तड़प में कृष्ण रसा। श्री कृष्ण एक निकुंज में राधा के सुमिरन में मिलन की इच्छा से उद्वेग पूर्वक मन ही मन कुछ सोचते विचरण कर रहे थे। मधुमंगल पुष्प माला लेने गया था। उसे भी पौर्णमासी ने श्री कृष्ण संग लगा रखा था। उसने दूर से देखा श्री कृष्ण अनमना सा दिख रहे हैं। वह आकर श्री कृष्ण को चारों ओर से देखने लगा, पर श्री कृष्ण को होश कहाँ। वह तो राधा नाम रूप माधुरी में खोए व्याकुल थे। मधुमंगल कहता है, बंधो तुम्हारे मस्तक से मोर पुच्छ पृथ्वी पर गिर गया है, तुम्हें उसका पता तक नहीं। तुम्हारे गले में मैंने माला डाल दी, वह भी तुम नहीं जानते। हे वृंदावन कुंज लीला विलासी मातंग, मैंने निश्चय जान लिया है कि राधा के नेत्र युगल भ्रमरों का ही यह उन्नत प्रभाव है। श्री कृष्ण मन में सोचने लगे, इस धूर्त ने सब बात कैसे जान ली। अब इससे अधिक विवाद करने का या दिल की बात छुपाने का कुछ प्रयोजन नहीं। इसीलिए स्पष्ट बोले, मित्र मैं तुम्हें साची बात बताता हूँ, उसे सुनो। राधा ने मेरे मन की स्वाभाविक गति को क्षुब्ध कर दिया है। मधुमंगल कहता है, क्या तुमने उसको देखा है? श्री कृष्ण कहते हैं, सुबल द्वारा उसका परिचय मिला है कि वो उसकी और सुदामा की बहन है। एक बार गंधेश्वरी में उसे देखकर ही तो मैं मूर्छित हुआ था, तब तुम और सुबल आ गए थे। और एक बार पनघट पर। मधुमंगल कहता है, हाँ तुम उसका मुख देखते रहे और घड़े का जल अन्य सखी के सिर पर गिरा दिया था। मधुमंगल कहता है, सखे यह बता, अनेक सुंदर सुंदर गोप रमणियां मौजूद है, फिर भी तुम्हारा मन केवल उस श्री राधे में क्यों अनुरक्त हो रहा है? श्री कृष्ण कहते हैं, आहा, उस राधा के उज्जवल कांतिमय मुख पर तथा मनोहर नेत्र पर जब से मेरी दृष्टि गई है, मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ, तब से चंद्रमा और कमलों को याद करके मुझे मुंह बिगाड़ देने वाली लज्जा और घृणा आती है। श्रेष्ठ पुरुषों का जहाँ अपने आप अनुराग बढ़ उठे, वहाँ कोई न कोई परम श्रेष्ठ पदार्थ या महत्व का अनुमान कर लेना चाहिए, क्योंकि स्वभावतः कृष्ण सार मृग जिस देश में विचरण करे उस देश की श्रेष्ठता अवश्य अपने आप ही ज्ञात होती है। उतनी देर में सखियों की आवाज सुनाई देने लगी। ललिता बोल रही थी, ओ सखी सारिके, तुमने क्या यहाँ ब्रजेंद्र नंदन को देखा है? श्री कृष्ण कहता है, मित्र यहाँ निकट ही किसी सुकुमारी की ध्वनि आ रही है, अतः हमें चुप रहना चाहिए। दोनों चुप बैठ गए। ललिता विशाखा वहीं पहुंची। ललिता बोली, विशाखा देखो देखो, सौभाग्यवश श्री कृष्ण सामने ही विद्यमान है, चलो इनके निकट चले। निकट जाकर बोली, हे गोकुलानंदन की जय हो। श्री कृष्ण बोले, सखी क्या मनोहारी पुष्पों को लेने आज वृंदावन में पधारी हो? ललिता कहती है, ना प्यारे, मैं तो एक कुसुम से भी सुगंधित पत्र देने आई हूँ। ऐसा कहकर पत्र अर्पण कर दिया। श्री कृष्ण मन ही मन, अरे मन आश्वस्त हो, तसल्ली कर, जान पड़ता है यही पत्र तुम्हारे मनोवांछित बीज का अंकुर है। मधुमंगल ने कहा, ललिते इस अक्षरों के पत्ते से क्या होगा, मिठाई का पत्ता समर्पण कर। श्री कृष्ण कहते हैं, मित्र पढ़ना इस पत्र को, क्या यह हमारे कानों की रसायन का पात्र बनता है? मधुमंगल पत्र पढ़ते हुए कहने लगा, सुनो, इसमें लिखा है, हे सुंदर, तुम चित्रपट के रूप में मेरे देह रूपी भवन में निवास करते हो। जैसे जैसे चकित होकर मैं इधर उधर भागती हूँ, वैसे ही वैसे आकर तुम मुझे रोक देते हो, यानी 10 द्वार से बाहर विषय रस में जाने ही नहीं देते, अपने में बांध रखा है। प्रकट होके दर्शन दो, दर्शन दो। श्री कृष्ण बोले, इस पत्र की बात का अभिप्राय मेरी समझ में नहीं आया, इसलिए फिर से पढ़ो। मधुमंगल फिर से पढ़ता है। श्री कृष्ण आनंद पूर्वक मन में सोचने लगे, कुल की स्त्रियां निश्चय ही धर्म भीरू होती है, इसीलिए उनकी उपेक्षा करके इसके भावों की निष्ठा जांचता हूँ। इतना सोचकर
शीघ्रता दिखाते हुए बोले, सखा, अहो देखना देखना, मैं सब सखाओं के साथ गौ चराता फिर विचरता हूँ। मेरा चित्त कभी स्त्रियों की वार्ता में नहीं जाता है, तो भी यदि ये समस्त स्वेच्छाचारिणी रमणियां आकर हमें बदनाम करती है, मैं तो शीघ्र जाकर वृद्ध गोपियों की गोष्ठी में ये सब बात बता दूंगा। इतना कहकर बनावटी क्रोध दिखाते हुए चलने लगते हैं। मधुमंगल हंसी रोकते मन में बोले, बड़ा सज्जन बनता है, और प्रकट में बोले, हे ब्रह्मचारी शिरोमणि, जरा रुक जाओ, इन दुर्मुखा गोपियों को प्रत्युत्तर देकर पराजित करके अभी भगा देता हूँ। परंतु मैं भी माँ यशोदा के पास जाकर इन सब दुष्ट गोपियों का सब हाल सुनाऊंगा। इतना कहकर श्री कृष्ण का हाथ पकड़कर वापस लाता है। ललिता विशाखा दोनों एक दूसरे को विस्मय प्रकाश करती है, आश्चर्य प्रकट करती है। हमसे तो इतनी मस्ती करता है और बोलता है मेरा चित्त कभी स्त्री की वार्ता में ही नहीं जाता। श्री कृष्ण कहते हैं, सखी विशाखा, मेरी और राधा की कभी चार आंख हुई नहीं। अगर दो बार आमना सामना हुआ भी तो गंधेश्वरी में मैं उसे देख रहा था, उसका मुख मेरी तरफ नहीं था, और पनघट पर भी उसके नैन नीचे झुके थे, चार आंख हुई नहीं। फिर कहो कैसे मैं उसे चारों ओर से रोकता हूँ? मेरा अनुमान है किसी दूसरे नागर ने उसके मन को चंचल कर रखा है। विशाखा कहती है, कमल नयन, इस व्रज मंडल में दूसरा और कौन तुम्हारे समान बलशाली श्रेष्ठ पुरुष है, जो बलपूर्वक कुल युवतियों के चित्त रूप गिरिराज माने धीरज, तो कुल युवतियों के चित्त रूप गिरिराज को विचलित करने में समर्थ है। ललिता कहती है, सुंदर, आप समस्त गोकुल को सुख देने वाले हैं, तो फिर अकेली वह श्रेष्ठ नारी श्री राधा क्यों दुख भोगा करती है? श्री कृष्ण कहते हैं, ललिते, मेरा साथी मधुमंगल धर्म पथ से मेरे विच्युत होने का सहन नहीं कर सकता, और मैं अनादर नहीं कर सकता। ललिता कहती है, क्रोध सहित उद्गार बोली, राधे, हम आंतरिक क्लेश से कलंकित है, इसीलिए यदि हम आज यमपुरी को भी चली जाए, फिर भी यह कृष्ण वंचना रूप परिहास यानी मजाक का परित्याग नहीं करेगा। हाय बुद्धिमती राधे, इस महान कपटी गोपी का कामुक कृष्ण में तुम्हारा इतना अधिक प्रेम क्यों बढ़ गया है? इतना कहकर ललिता रोने लगी। मधुमंगल बोला, अरे मुग्धे, हम जैसा समस्त शास्त्र विशारद जिसका मंत्री है, वह कृष्ण कैसे धर्म का त्याग कर सकता है? इसीलिए इस अरण्य रोदन यानी जिसे कोई सुनने वाला कोई नहीं, उसे बंद कर। विशाखा ने मन में सोचा, श्री राधा की गुंजमाला श्री कृष्ण को देकर इनका अभिप्राय देखती हूँ। बोली, हे कृष्ण, जिसका सब भीतरी लाल वर्ण का है और मुख श्याम गुणों से विभूषित है, और जिसको गुंफित करने वाला सूत्र अधिक सार विशिष्ट और मनोहर है, ऐसी गुंजमाला को तुम कंठ में धारण करो। पक्षांतर में इसका अर्थ है, हे कृष्ण, जिसका चित्त अनुराग से परिपूर्ण है और मुख से सदा कृष्ण कृष्ण पुकारती रहती है, जो अनेक गुणों से गुंफित और मन को हरने वाली है, ऐसी राधिका को तुम गले लगाओ। इतना कहकर उस माला को उसने श्री कृष्ण के गले में डाल दिया। श्री कृष्ण मुस्कुराते कपट ईर्षा सहित बोले, लाल वर्ण होते हुए भी यह गुंजा माला अति कठोर है, सुंदर मालाकार में होते हुए भी अति मलिन्य युक्त है, इसीलिए युवती भावमयी माला को मैं नहीं चाहता हूँ। अभिप्राय यह है इसका भी कि यह है कि अनुरागवती होने पर भी राधे अपने अनुराग को छिपाती है, बाहर केवल कठोरता का ही प्रदर्शन करती है, इसीलिए मैं भीतर ऐसी राधा नहीं चाहता हूँ। इतना कहकर अनजान की भांति गले की उस माला को निकाल विशाखा को हाथों में दे दी। विशाखा ने वह माला कपड़े से ढांक कर रख ली। ललिता विशाखा से बोली, कोटि गोपिका का कामुक अस्खलित आश्चर्यमय ब्रह्मचर्य, कृष्ण के लिए ब्रह्मचर्य कटाक्ष करती है कि ब्रह्मचर्य आंखों के सामने है, चलो हम भी इसके प्रति अनुराग वाले
अनुराग करने वाली श्री राधा को रोक दे। विशाखा कहती, हाँ सखी, तुमने ठीक सलाह दी, राधा को रोक दे कि कृष्ण की ओर मत जा। यह कहकर दोनों चल पड़ती है। ललिता रास्ते में विशाखा से बोली, तू जाकर इस कुसुम लता से प्रिय सखी श्री राधा को आश्वासन दो और मैं जाकर इस वृतांत को भगवती पौर्णमासी को निवेदन करूंगी। दोनों चली गई। मधुमंगल कहता है, हे श्याम सखे, आदर को प्राप्त हुए तुम फिर किस लिए अधिक आदर चाहते हो? यह बात निश्चय ही बाद में तुम्हारे लिए पश्चाताप के पर्वत पर चढ़ने की सीढ़ी के समान बनेगी। श्री कृष्ण बोले, मित्र तुम सच कहते हो, मैंने हंसी में ऐसा साहस किया है। मधुमंगल बोला, दोनों गोपियाँ भी हमारी दृष्टि से दूर निकल गई है। कृष्ण अनुताप पूर्वक कहने लगे, हाय वह चंद्रमुखी राधा मेरी निष्ठुरता को सुनकर प्रेमांकुर को छेदन कर अपने हृदय में निश्चय ही दुखी होगी, अथवा पापी कामदेव की धनुष टंकार से भयभीत होकर प्राणों को छोड़ देगी। हाँ हाँ, मैंने मूर्खता से केवल कलवती मनोरथता को जड़ से उखाड़ दिया। मधुमंगल कहता है, अब उपाय ही क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम पत्र के प्रत्युत्तर के सिवा और कोई उपाय नहीं है। मधुमंगल कहते हैं, यहाँ लिखने का क्या साधन है? श्री कृष्ण कहते हैं, वशीकरण कार्य में जवा पुष्प का रस प्रसिद्ध है। मधुमंगल कहते, आओ जवा पुष्प से मंडित प्रस्कंद तीर्थ नजदीक ही है, दोनों वहां तक चलते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण द्वारा उपेक्षित राधा की दशा बताई है। वहां विशाखा ने जाकर श्री राधा में चेतना लाई, सब बात बताई। श्री राधा खेद पूर्वक, हे सखी, जिन श्री कृष्ण के आलिंगन सुख की आशा में मैंने माता पिता बंधु गुरुजनों की भारी लज्जा का भी त्याग कर दिया, प्राणों से प्यारी तुम सखियों को जिनके लिए अत्यंत कष्ट दिया, उन्हीं श्री कृष्ण ने मेरी उपेक्षा कर दी। फिर भी मैं पापिनी जीवित हूँ, मेरे ऐसे धैर्य को धिक्कार है, इतना कहकर मूर्छित हो गई। विशाखा राधा को संभालते हुए कहने लगी, सखी धीरज धरो, स्थिर हो। ऐसा कहते उस पुष्प माला को श्री राधा के नासिका के आगे रखा। श्री राधा उसकी गंध से चेतना पाकर बोली, हाँ सखी, यह कैसी आश्चर्यमय वस्तु है जो मूर्छितों को भी चेतन कर रही है। विशाखा बोली, माला को हाथ में देती हुई बोलने लगी, राधे, बंसीधारी श्री कृष्ण के अंगों से उत्तरा चंदन केसर आकर्षण क्रिया में मणि के सदृश है। उनका नाम वशीभूत करने में मंत्र के समान है, और यह गले की माला मन के मोहित हो जाने में महा औषधि रूप है। इसीलिए हे सखी, मणि, मंत्र और महा औषधि, इन तीन के परम आश्चर्यमय प्रभाव का तुम क्यों नहीं गान करती? श्री राधा मन में सोचने लगी, ऐसे गुणवान द्वारा उपेक्षित दुर्भाग्य शरीर को भी मैं अभी तक कैसे निर्लज होकर धारण कर रही हूँ। अब कालीदह में प्रवेश कर इस शरीर को त्यागने का उपाय करूंगी। और स्पष्ट रूप से बोली, विशाखा, तुम माता पिता गुरुजनों को जाकर कह दो कि मैं कालियादह जाकर सूर्य की आराधना करना चाहती हूँ। राधा कहती है, तुलसी पूजन, सूर्य पूजा, एकादशी व्रत आदि करती रहती थी, पर तुलसी पूजा, सूर्य पूजा नित्य थी। विशाखा कहती है, प्रिय सखी, तुमने अच्छा याद दिलाया। मुखरा नानी ने मुझे आज यही कहा था कि राधा की सूर्य पूजा करवा देना, अतः चलो वहीं कालियादह पे। श्री राधा चलते चलते मोह सहित बोली, हे विशाखा, श्री कृष्ण ने मुझे त्याग कर दिया है, तो भी विरोधी दुराशा मुझे जला रही है। अब सखी, गंभीर जलशालिनी यम भगिनी यमुना ही एकमात्र मेरा आशय है। विशाखा कहने लगी, हे राधे, ऐसी बात मत कहो, देखो तुम्हारे चलते मंगल सूचक सुकन हो रहे हैं। श्री राधा बोली, सामने की ओर देख के कहा, सखी देखना, पूर्व दिशा में यह कैसे असमय संध्या दिख रही है। विशाखा कहती, राधे, यह संध्या नहीं है, देखो प्रस्कंद तीर्थ पर सूर्य प्रिय जवा
सूर्य प्रिय जवा कुसुम ही प्रफुल्लित होकर शोभित हो रहे हैं। सूर्य के अर्घ्य के लिए इन्हीं को चलकर चयन करें। ये दोनों भी प्रस्कंद तीर्थ की ओर ही जाती है। जिनको जिनकी चाहत होती है वो कहीं न कहीं मिल जाते हैं। वहां उसी समय श्री कृष्ण और मधुमंगल भी प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय मित्र, राधा की अधर कांति को हरण करने वाली यह जवा कुसुमावली है। मधुमंगल कहता है, अब इनको निचोड़कर तुम प्रेम पत्र का प्रत्युत्तर तैयार कर दो। श्री कृष्ण घूमकर विस्मय पूर्वक बोले, सखे, यह सुमेरु के निकटवर्ती इलावत की भूमि नहीं है। फिर यह सामने की दिशा में स्वर्ण कांति प्रकाशित करने वाला गौर वर्ण में कैसे देख रहा हूँ? मणि में नुपुर की ध्वनि आ रही है। मधुमंगल ने कहा, आहा मित्र, अन्वेषण पूर्वक जाल बिछाकर जिस हिरनी को फंसाने की इच्छा कर रहे थे वह अपने आप ही हाथों में पड़ गई। श्री कृष्ण कहते, मित्र, ठीक कहा है। तब यहाँ वृक्ष की ओट में हम दोनों चलकर सुने कि यह क्या कहती है। दोनों छिप जाते हैं। श्री राधा विशाखा के कंधे पर हाथ रखकर नेत्रों से आंसू प्रवाहित करते हुए बोली, विशाखा, कभी वार्तालाप में मुझ अभागिनी को भी तुम याद कर लिया करना। विशाखा अश्रु बहाते बोली, सखी, तुम्हें सब लोग अक्षुण्ण धैर्य गुण धारण करने वाली कहते हैं, फिर तुम इस प्रकार क्यों परेशान हो रही हो? तुम नहीं रहेगी तो मैं भी कहाँ जी पाऊंगा। श्री राधा लंबी श्वास छोड़कर कहती है, सखी, मेरे इस प्रियतम मुक्ताहार को तुम अपने गले में पहन लो। इतना कहकर गले से मुक्ताहार उतारा है। विशाखा बलपूर्वक रोकते हुए बोली, राधे, तुम ऐसा काम कर मुझे क्यों झलाती हो? मैं तो ललिता के इंतजार में ही प्रयत्नहीन हो रही हूँ। ऐसा कहकर रोने लगी। श्री राधा कहती, सखी, श्री कृष्ण यदि मेरे प्रति निष्ठुर हो रहे हैं तो तुम्हारा क्या दोष? अब वृथा रो मत। बस तुम मेरी अंत्येष्टि क्रिया इस प्रकार करना। जब मेरी मृत्यु हो जाए तो यह तमाल भी श्री कृष्ण जैसा श्याम है। उसके वृक्ष की शाखा से मेरी भुजाओं को बांधकर मुझे लटका देना। मेरी देह का अग्निदाह या समाधि मत बनाना। ये देह श्री कृष्ण की भोग भूमि है, विलास भूमि है, जिससे वृंदावन में ही अविचल भाव से मेरा यह शरीर चिरकाल पर्यंत रहा आवे। श्री कृष्ण अश्रु बहाते हुए मधुमंगल से कहते हैं, देखी तुमने अनुराग की पराकाष्ठा। राधे जीवन को छोड़ने तैयार है पर मुझ निष्ठुर को नहीं छोड़ पाती। श्री राधा मन में सोचती है, यमुना में प्रवेश करने की उत्कंठा मुझे उतावली कर रही है। स्पष्ट रूप में बोली, सखी, सूर्यदेव की पूजा करके जिस मनोवांछित की कामना करनी है उसके लिए जब तक मैं स्नान करूं तब तक तुम फूल चुनो। इतना कहकर यमुना की ओर 2-3 कदम जाकर फिर मन में सोचती है, हाय हाय, यह त्रिभुवन मोहन मुखचंद्र एक बार भी फिर न देख सकी। यह सोचकर उत्कंठा पूर्वक लौटकर बोली, सखी, प्रसन्न हो, आनंदित हो, एक बार मुझे उस चित्रपट के दर्शन करा दो। विशाखा कहती है, राधेजू, वो चित्र यहाँ तो नहीं है। श्री राधा ने दुख पूर्वक सोचा, तब तो उनका ध्यान कर उसे प्रत्यक्ष करूंगी। इतना कहकर ध्यान मुद्रा में जोड़ गई। श्री कृष्ण बोले, मित्र, अभूतपूर्व कर्ण रसायन सुधा का पान कर लिया है तो आगे चले। दोनों आगे चलते हैं। विशाखा ने दोनों को सामने आया देखकर आनंद उद्रेक के साथ बोली, राधे राधे, कैसा सौभाग्य, तुम्हारा शुभ ध्यान सफल हुआ है, झट नेत्र खोलो। श्री राधा नेत्रों को थोड़ा सा खोलकर चमत्कृत हो उठी। विशाखा बोली, राधे, हाय, जिसके लिए तू अतिशय कंदर्प पीड़ा भोग रही थी एवं दुर्निर्वार प्रेमाग्नि में जिनके लिए तुम्हारा कोमल शरीर जला जा रहा था, वह अखंड नव मोर मुकुटधारी वृंदावन विहारी तुम्हारे प्राणनाथ तुम्हारे आगे खड़े हैं। श्री राधा मन में यह दर्शन सत्य नहीं लग रहा, अतः बोली, आहा, स्वप्न की क्या आश्चर्यमय माधुरी है। विशाखा कहती है,
हे अविश्वासिनी, यह आपका कैसा अपूर्व स्वप्न है जो बिना नींद के दिख रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ, ये वही है जिसे देखकर कुंज में मैं उसके श्रीअंग की गंध से मूर्छित हो गया था। श्री राधा श्री कृष्ण पर कटाक्ष करती हुई मन में सोचने लगी, ठीक है हे हृदय, ठीक है, तूने सौभाग्यवश क्षण भर की देर कर दी है, मगर ये तो वही है जो कुंज में मुझे देख मूर्छित हो गए थे। उतनी देर में मुखरा की आवाज सुनाई दी, कहाँ है मेरी प्यारी नातिन, कहाँ है मेरी प्यारी नातिन श्री राधे। विशाखे, मेरी प्यारी नातिन कैसी है? अब उसकी अवस्था ठीक तो है? सारा दिन कृष्ण कृष्ण करती रहती थी। श्री कृष्ण कहते हैं, मधुमंगल से बोले, यह राधे की नानी मुखरा असमय में कैसे आई? मुखरा ने आके राधे को गले लगाया और ध्यान कृष्ण पर गया। बोली, नंद नंदन, तुम यहाँ कैसे, कहाँ से आए? कृष्ण बोले, पाई लागू नानी, मैं तो कृष्ण कृष्ण की आवाज सुनकर दौड़ाया था कि मुझे कौन टेर रहा है। देखा तो आपकी नातिन राधा थी। मुखरा बोली, कृष्ण का अर्थ काला भी होता है। वो तो ठीक है, वो तो किसी ने राधे पर टोना कर दिया था, इसलिए कृष्ण कृष्ण करती रहती थी, कुंज कुंज करती रहती थी। यहाँ विशाखा ने सूर्य पूजा कराई तो उसे ठीक हो गया। चलो लाली घर, लेकर चलने लगी। विशाखा नेत्र भंगी से राधे को देखने लगी। राधा मन को समझाने लगी, अरे मन आश्वस्त हो, मैंने कभी भी श्री कृष्ण के वाक्य अमृत का कान भर पान नहीं किया और नहीं ही निसंकोच मन से उनके मुख कमल को नेत्र भर देख पाई हूँ। उस वक्त राधा का हाथ छाती पर था। वह दुखी हृदय मन को समझा रही थी। बोली, हे सखी, आज सुंदर अवसर प्राप्त हुआ था, किंतु हाय अभागा विधाता ने वृद्धा के बहाने आकर रोड़ा अटका दिया। उतनी देर में राधा की माला जो हृदय पे थी वो टूट गई। राधा विशाखा मोती बिनती चोरी चोरी कृष्ण रूप माधुरी का रसपान करने लगी। मुखरा यह देखकर मन में हंसने लगी। राधा दिल ही दिल गा रही थी, ऐ श्याम तेरी पहली नजर को प्रणाम प्रणाम, ऐ श्याम तेरी पहली नजर को प्रणाम। नैनों के रास्ते दिल में उतरने वाली उस डगर को प्रणाम, ऐ श्याम तेरी पहली नजर को सलाम, ऐ श्याम तेरी पहली नजर को सलाम। श्री कृष्ण अनुताप पूर्वक श्री राधा अत्यंत शर्माते एवं मुस्कुराते हुए हंसती हुई विशाखा का अंचल जब पकड़ रही थी, हाय, आज मैंने उसे जबरदस्ती अपनी भुजा में क्यों न भर लिया। लंबी सांस छोड़कर मित्र मधुमंगल से कह रहे हैं, वह विलास मंजरी श्री राधा मेरे चित्त भ्रमर को चुरा रही है। इतना कहकर उत्सुकता दिखाते हुए बोले, सखी, वो बोल रही थी, सखी, मेरा प्रिय मणिहार टूट गया है, इसीलिए पृथ्वी पर पड़े मोतियों को चुन लेती हूँ। ऐसा कहकर छल पूर्वक राधा ने अपने बड़ों के सामने भी अनुरागवश मेरे प्रति मनोहर कटाक्ष भंगी निक्षेप की। इस प्रकार राधा के भाव में मस्त हुए, डूबे हुए, प्रेम भाव में डूबे हुए श्री कृष्ण मधुमंगल से अपने हृदय के भाव बताते हुए चले जाते हैं। यहाँ साध्वी पौर्णमासी के घर ललिता, कृष्ण और मधुमंगल इकट्ठे होते हैं। वहाँ ललिता पौर्णमासी को श्री कृष्ण ने राधा की उपेक्षा करी बता रही थी। उसी समय श्री कृष्ण और मधुमंगल राधा के दर्शन पाने के बाद पहुंचे हैं। आके कहा, पाए लागू साध्वी जी। पौर्णमासी ने प्रयास पूर्वक हंसते हुए बोली, हे माधव, तुम कुल रमणी राधा को क्यों उन्मादित कर रहे हो? उन्मादित यानी दीवानी, अचकरी, सताना क्यों कर रहे हो? मधुमंगल कहता है, दादी श्री, राधा ने ही मेरे प्रिय मित्र को उन्मत्त कर रखा है।
उसे देखते ही कृष्ण के मुकुट, श्रृंग, वेत्र कहाँ गिर गए उसे पता ही नहीं चला। श्री कृष्ण लज्जा से बोले, आर्य, मधुमंगल मिथ्या कहता है, किंतु मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम्हारी गोपियों के प्रति मेरे चित्त का अनुराग नहीं है। यह बात सत्य है या झूठ, तुम मधुमंगल से पूछो। मधुमंगल कहता है, दादी यह बात सत्य है। हंसी करते हुए बोला, मैंने अपने प्रिय मित्र के हृदय कस्तूरी कुमकुम आदि राग आज तक तुम्हारी गोपियों के अंगों में कभी नहीं देखे, बल्कि उनका अंगराग कस्तूरी केशर, बल्कि गोपियों का अंगराग कस्तूरी केशर आदि ही इसके हृदय पर दिखता है, यानी कृष्ण के हृदय पर दिखता है। ये भाव का मतलब ये है कि कृष्ण कभी गोपियों को नहीं लिपटते, लेकिन गोपियां आके चिपटती है, इसलिए उनका अंगराग कृष्ण के हृदय पे लग जाता है। कृष्ण प्रणय क्रोध के साथ बोले, मूर्ख, तुम्हें धिक्कार है। विश्वास पूर्वक आदर करने पर भी तो कुटिलता को क्यों नहीं छोड़ता। छेड़खानी, कुटिलता मतलब छेड़खानी है। ललिता कहती है, हे कृष्ण, तुमने किस धूर्त नायक से वशीकरण का एक मंत्र अथवा औषधि की शिक्षा प्राप्त की है, जिससे तुमने समस्त पुण्यवान निर्मल गोपियों के गृह सुख को मिट्टी में मिला दिया है। मधुमंगल कहता है, ललिते, तुम सच कहती हो, नहीं तो मंत्रादि के बल बिना नव इंदिवर से भी कोमल शीतल स्वभाव इस कृष्ण के द्वारा पर्वतों के समान महान दानवों का संहार कैसे हो। ललिता कहती है, अरे मधुमंगल, जिसका स्मरण भी संताप स्वरूप है, इस अपने मित्र कृष्ण को शीतल मत कहो। मधुमंगल कहता है, हे मित्र, तुम स्वभाव से शीतल हो, फिर भी सब गोपिकाएं तुम्हें गर्म कहती है, इसलिए तुम्हें स्पर्श करके देख लो। इतना कहकर कृष्ण के वक्ष स्थल पर हाथ धर सहसा हटाकर बोला, अहो ललिता सत्य कहती है। ललिते, मैं जान गया, तुम्हारी राधिका ही निश्चय बड़ी गर्म है, जिसने कृष्ण को देख एक ही नजर में अपने वश में कर लिया और हृदय में प्रवेश कर गई, जिससे मेरे मित्र का हृदय कोटि चंद्रों से समान शीतल होने पर भी उनको उत्तप्त कर दिया है। ललिता पौर्णमासी से बोली, आर्य, इस पत्थर के समान हृदय में हमारी सुकोमल सखी का प्रवेश कैसे हो सकता है। मधुमंगल क्रोध से बोला, अरे चपले, मेरा सखा तुम्हारी सखी के स्नेह से भरा अतिशय सुकोमल है, क्योंकि यह नींद को छोड़कर योगेंद्र की भांति एकाग्र चित्त होकर सदा श्री राधा का ही चिंतन किया करता है। ललिता पौर्णमासी दोनों हंस पड़ी और बोली, अच्छा है, चलो आज दर्शन हो गए, कल मिलन भी हो जाएगा। तीर निशाने पे पड़ा है। ये सुन के कृष्ण शर्मा गए। ललिता श्री कृष्ण का न्यौछावर करने लगी और कहने लगी, जय हो राधा रमण बिहारी की जय हो राधा हृदय निवासी की जय हो, मैं जाती हूँ, ऐसा कह के चल दी और कृष्ण नंद भवन पहुंचे। बोलिए युगल सरकार की जय।